22 अप्रैल को पहलगांव में जो निर्दोष 27-28 हमारे व्यक्तियों की, देशवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो निश्चय ही पाकिस्तान आज सीनियर सिटीज़न के द्वारा जो हमारे पहलगांव में जो आतंकियों ने 26 लोगों को गोली से भून दिया, उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दी और देश की एकता और अखंडता को किस तरह से बनाए रखे उस पर भी सब लोगों ने कहा। और इस देश को आज एकता की आवश्यकता है। इस देश को ज़रूरत है कि सब लोग मिलकर इस आतंकवाद का विरोध करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़े और इस देश में एकता बनाए रखें, जिससे कि आने वाले समय में कई ऐसी दुर्घटना ना हो और हमारे जो देश के लोग हैं और जो वीर गति को प्राप्त हो वो इस तरह से ना प्राप्त हो। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई जब इस दुनिया से जाता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए हमें आतंकवाद के लिए सब लोगों को एक होकर एकजुटता से लड़ना पड़ेगा, इस देश को बचाना है। पहलगांव में हुई आतंकवादी घटना में मारे गए और हमारे जो पर्यटक बंधु, हमारे देश के जो बंधु हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ। गायत्री परिवार ने ये आग्रह किया कि हम इन सब परिस्थितियों को ठीक करने के लिए क्या करें, और इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज जो है 18 संकल्प जो गायत्री परिवार का संकल्प है उसका पाठ किया गया और सबको संकल्प करवाया गया कि हमको इस देश में एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा समाज बनाना है, अच्छा राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हमें अपने आप को बदलना है। इससे हम प्रारंभ करें, ऐसा करते हुए हमने इस कार्यक्रम को सफल किया। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, गायत्री परिवार में यहाँ गायत्री शक्तिपीठ तोपगढ़ा में उप मुख्य ट्रस्टी करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में निर्दोष 27-28 हमारे व्यक्तियों की, देशवासियों की गोली मार के हत्या कर दी गई, निश्चय ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की गतिविधि थी, जिसका हम बहुत विरोध करते हैं। हम सीनियर सिटीजन सोसाइटी के सभी सदस्य इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं तो इस पर कठोर कार्रवाई करें और ऐसा हमें आश्वस्त करें हम सारी भारतवासियों को कि वो इस तरह की गतिविधियाँ उनकी पुनरावृत्ति ना हो। मैं कृष्ण कुमार गौड़, सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर से, इसके निमित्त हमने एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ मन्ना हवेली धौलाबाटा में रखी थी शाम को 6 बजे से। इस श्रद्धांजलि सभा में आज आके सभी ने अपना दुख और क्षोभ व्यक्त किया और हमारे बहुत से अतिथियों ने आया, उन्होंने बताया भी अपने बारे में, संस्था के बारे में। उसका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। आज आतंकवादियों द्वारा भारतीयों की जो हत्या की गई, उन्हें जो मारा गया, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मूल विषय यही था कि देश की उन परिस्थितियों पर विचार किया जाए जिनके कारण ऐसे आतंकवादी गतिविधियां मजबूत बनती हैं, सामान्य लोगों को शिकार बनाती हैं, देश के स्वाभिमान पर आघात करती है, उसकी आत्मा पर प्रहार करती है। धर्म पूछ कर मारा जाना ये बड़ी चिंता की बात है कि देश में किस तरह की अराजक गतिविधियां बढ़ रही हैं। समाज विशेष के लोग किस तरह की चीज़ों को समाज में उत्पन्न कर रहे हैं और समाज में किस तरह का विघटन हो रहा है, जिसकी वजह से आज अकाल मौत इन लोगों को मरना पड़ा। इसी विषय के ऊपर बातचीत रही। श्रद्धांजलि सभा में उनके लिए प्रार्थना की गई, सूक्ष्म कीर्तन किया गया, लोगों की चेतना को जागृत किया गया कि इस तरह की परिस्थितियां ना हो। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जागृत होना कितना आवश्यक है, शक्तिशाली बनना कितना आवश्यक है। जब घोर अंधकार आता है तो वही समय होता है जागरण का। ये घोर अंधकार का समय आया है, इसमें कितने जागरण की आवश्यकता है, प्रत्येक मनुष्य को कितना जागृत रहना है, हिंदुओं को कितना संगठित होने की ज़रूरत है, कितना सामान्य लोगों को, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। हिंदू होना क्या गुनाह है? हिंदू होना क्या गलत है?
आज हिंदुओं के